वहां आपके साथ कोई था क्या? बताएं बेटा, कोई था क्या? किसी ने धक्का दिया था या फिसल गई थी? बताओ। मैं शाबाश बेटा, जवाब दो इन्हें। जनाब वो बात नहीं कर रही, लगता है कि डरी हुई है। हाँ, आपकी इजाजत हो तो हम बच्ची से अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। हम खुश हो गए थे कि वो बोलने लगी है, लेकिन फिर से चुप हो गई। इतनी तहकीक जरूरी है क्या? कोई कत्ल तो नहीं हुआ ना? अल्लाह ना करे। कुछ कहो बेटा, डरो मत, बताओ हमें। किसी से डर लग रहा है क्या? डरो नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा। शाबाश, अब बताओ क्या हुआ था उस दिन? उस दिन हम वहाँ सब छुपन छुपाई खेल रहे थे। हाँ बेटा, फिर क्या हुआ था? फिर मैं छुपने चली गई थी। हाँ, हाँ, हाँ। उस बच्ची की वजह से क्या क्या भुगतना पड़ रहा है। घर नहीं, पुलिस स्टेशन बन गया है ये तो। हम सवालात कर चुके हैं। क्या हुआ? कुछ बोली वो? लगता है बच्ची के साथ एक हादसा हुआ था। किस तरह का हादसा? बकौल बच्ची के कि उसका पैर फिसल गया था और वो नीचे गिर गई। मैंने कहा था कोई जरूरत नहीं इस सब की।
वो सिर्फ एक हादसा था। बहुत शुक्रिया ऑफिसर, तकलीफ के लिए माजरत। कोई बात नहीं, ये तो हमारा काम है। ओके, चले बाहर छोड़ देता हूं। शुक्र है एलिफ बेहतर है अब। शुक्र है खुदा का। मैं उससे मिलने दोबारा आऊंगा। आपका जब दिल चाहे आ सकते हैं। चलता हूं, फिर मिलेंगे। ऑफिसर, मुझे एक मौजू पर आपसे बात करनी थी। जी कहिए। एक कार के ऑनर की डिटेल्स चाहिए थी। गाड़ी का नंबर जानते हैं? नहीं, रेड कलर था कार का, शायद कोई पुराना मॉडल था। ऐसी गाड़ी कभी रोड पर चलती नहीं देखी। ठीक है, फिर देखते हैं। मैं थाने जाकर मालूमात करवाता हूँ किनान साहब। थैंक यू सो मच ऑफिसर। अल्लाह पूछे इन्हें, तंग आ गई हूं मैं। बस करो ज़ैनब। मलिक आपा, समझ नहीं आता मुझे, आखिर ये क्यों आपके पीछे पड़े हुए हैं? आपसे क्या मसला है इन्हें? आपा, क्यों कर रहे हैं वो ये सब आखिर? उनको मसला मुझसे नहीं है, एलिफ से है। लेकिन आपा, मेरे बाबा को नहीं मालूम कि एलिफ कहाँ है। ज़ैनब जानता है वो। मुझे बंद इसलिए किया है ताकि मैं फार्म ना जा सकूं। आप उसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाती? ज़ैनब, तो कहीं बाबा एलिफ को फार्म से अगवा करने के बारे में तो नहीं सोच रहे? नहीं, उसने कहा है कि एलिफ हमेशा वहां रहेगी। लेकिन क्यों आपा? बहुत सी वजूहात हैं जो तुम नहीं जानती। तो बता दें आप मुझे, जान जाऊंगी। और आप आयशा आपा को कैसे जानती हैं, बताएं मुझे। कहाँ से शुरू करूं, कैसे शुरू करूं, ये नहीं जानती मैं। मलिक आपा, सब बताएं मुझे। ज़ैनब, मैं कभी उस फार्म में रहा करती थी। क्या? बेटा मुंह खोलो, शाबाश। मुझे बात करनी है। बेचारी बहुत डरी हुई है, इतने सवालों का जवाब देकर और शायद पुलिस वालों को देखकर भी। मैं वहीं पली बड़ी, वहां काम किया करती थी। फिर क्या? मेरी किनान से शादी हो गई। किनान साहब से? किनान साहब शौहर थे आपके? सही समझी। यानी किनान साहब से आपकी शादी हुई? आप पहले फॉर्म में रहती थी, फिर वहां से निकल गई।
यानी किनान साहब ही अलिफ के बाप है? हाँ ज़ैनब। यानी कि अलिफ अपने सगे बाप के साथ रह रही है? हाँ ज़ैनब, अलिफ किनान की बेटी है। मैं ये सवाल फिर से कर रहा हूं आपसे, आखिर इस बच्ची का क्या होगा? एक हादसे से गुजरी है ये, और वो भी बहुत छोटी उम्र में। आयशा आपा, अपनी माँ से भी दूर है ये, वो भी किसी अनजान घर में। कितना बड़ा जुल्म है ये। इसकी फैमिली से किसी की कॉल आई थी क्या? वो किनान साहब, मैंने पहले भी आपको बताया था, किसी जरूरी काम से वो अपने गांव गई है। जी मैं जानता हूं, लेकिन कॉल तो करनी चाहिए थी। उनको बताया आपने कि बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट थी? मैंने उन्हें नहीं बताया। मैं नहीं चाहती थी कि वो परेशान हो, और वो इतनी दूर से कर भी क्या सकती थी। आप कुछ छुपा तो नहीं रही मुझसे? नहीं तो किनान साहब। माँ बाप जिंदा है क्या इस बच्ची के? मैंने कुछ पूछा है? जी जिंदा हैं, वो जल्द इसे ले जाएंगे। जानती हूँ मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई। मेरा ये मतलब नहीं था, बस फिक्रमंद हो। मेरी नजर में किसी भी बच्चे को उसके माँ बाप से दूर रखना हरगिज दुरुस्त नहीं। किनान मेरी जिंदगी था, सब कुछ था। मेरी माँ भी वही था और मेरा बाप भी सच्चा दोस्त था। वो मेरा सब कुछ था ज़ैनब। अगर सब कुछ इतना अच्छा था तो आप दोनों अलग क्यों हुए आखिर? मुझे किनान से मोहब्बत थी, लेकिन अलिफ से ज्यादा मोहब्बत थी मुझे। माजी के बोझ तले दबी हुई हूं मैं या तो अपनी बेटी को हासिल कर सकती थी या मेरे प्यार के नान को। लेकिन क्यों? किनान की माँ आलिया साहिबा नापसंद करती थी मुझे, और नफरत जब ज्यादा हुई, जब शादी हुई हमारी, मुझे मारने की कोशिश की। आप सच कह रही हैं आप? किनान से दूर जाना मौत से बदतर था, लेकिन जब मेरी बेटी अलिफ दुनिया में आने वाली थी, मैं उसकी जान कैसे खतरे में डालती। बस इसलिए मैं वहां से चली गई, अपनी औलाद की खातिर। ज़ैनब, क्या किनान साहब को ये सब मालूम था आपा? बताना चाहती थी लेकिन नहीं बता पाई। क्यों नहीं बता पाई? क्योंकि उसका रिश्ता किसी और से जुड़ गया था। आरज़ू से शादी हो गई थी, आरज़ू से उसकी। कितना वक्त ज़ाया हुआ है हमारा, बिला वजह केस को इतना बढ़ा है। वो सिर्फ एक हादसे ही था। सिर्फ गिरी नहीं थी वो कई दिनों तक कोमा में थी। क्या ये कोई नॉर्मल बात लगती है आपको? इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। आए दिन पुलिस वाले आ जाते हैं यहाँ पर तो। ठीक है, मानती हूँ बच्चे शरारतें करते हैं, लेकिन वो बच्ची है, तकलीफ समझती हूँ मैं। अब बस भी करो आरज़ू, इस मौजू पर पहले ही बहुत गुफ्तगू हो चुकी है। शरीफे, जी आरज़ू साहिबा। सबके लिए कॉफी लाओ। सुनो शरीफे, सबके लिए बना लो। जी अभी लाती हूँ।
हो जाओ, प्ले हो जाओ। ये क्या है? क्या बकवास है? ओह शिट, क्या बकवास है? उसने मुझे पागल बनाया। कितने सारे पैसे दिए मैंने उसे। ये गलती कैसे कर दी मैंने? इसमें तो कुछ नहीं है। इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? कैसे? ये मैंने क्या कर दिया? मुझे धोखा दिया, धोखेबाज। मेरे साथ उसने खेल खेला है, इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। मालूम होगा उसे किससे पंगा लिया उसने। जबरदस्त बाबा, आपने तो कमाल ही कर दिया। ये सीडी वाला आइडिया आया कहाँ से आपको? ऐसा है कि पहले मैं फिल्में बहुत देखा करता था। वैसे मान गए आपको बाबा। तुम भी कुछ सीखो मुझसे, कैसे दिमाग को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई, क्या गारंटी है कि वो सीडी देखने के बाद हमसे मिलने यहाँ आएगी? पागल हो, तुम्हारे दिमाग में शायद सिर्फ भूसा भरा हुआ है। कुछ सोच समझ कर दी है सीडी मैंने उसे। सीडी देखकर जब मिलने आएगी हमें वो, तो फिर सारी बातें खुलकर बता देगी। क्या दिमाग चला है बाबा। सुनने में ये सब कुछ कितना आसान लगता है ना, लेकिन इसमें बहुत गहराई है। हाँ बिल्कुल, हमें भी तो पता चले कि वो क्यों एक बच्ची को मारना चाहती है। लेकिन कब पता चलेगा? थोड़ा इंतजार और करो। मछली कांटे में फंस चुकी है, अब उसे पानी से बाहर आना ही होगा। तो हमारे पास पैसा ही पैसा होगा बाबा। देखना, वो सब कुछ खुद उगल देगी हमारे सामने, फिर सोचेंगे कि उसके साथ करना क्या है। वो आरज़ू, यकीन नहीं करोगी तुम, लेकिन आज क्या? आज वो यहाँ आई थी हमारे घर? हाँ। किस लिए? पता नहीं, उसने फैसल को पैसे दिए। पैसे? बाबा को? आपको यकीन है आपा? हाँ बिल्कुल ज़ैनब, मैंने खुद सुना था। बाबा, अब क्या करने वाले हैं आप? यकीनन कुछ बुरा है ज़ैनब। आरज़ू और फैसल मेरी बेटी के साथ कुछ बुरा कर देंगे। मुझे उसे वहाँ से फौरन निकालना होगा। सही कहा आपने, एलिफ को लाना होगा वहाँ से हमें। लेकिन हम उसे निकालेंगे कैसे? हालत तो देखो हमारी, हम दोनों कब से इस कमरे में बंद हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत करें आपा, एलिफ आपके साथ रहेगी बहुत जल्द। आपसे वादा है मेरा। बताओ हमें, आरज़ू एलिफ को क्यों मारना चाहती थी? मैं तुम्हें सब बता तो चुकी हूँ। उन्हें एलिफ नहीं पसंद, वो नहीं चाहती कि एलिफ उनके साथ रहे। हाँ, तो ये वजह थी मारने की। फिर बातें बंद करो, सच बताओ क्या बात है। मैं इसके अलावा कुछ नहीं जानती। मैंने तो वही किया जो उन्होंने कहा मुझे करने को। देखो, सब्र नहीं है मुझ में। अहमक समझ रखा क्या हमें? मेरे सब्र को आजमा मत। वो बताओ, तुम्हें बताना ही होगा। मलिक, मलिक, सुना है कि पहले फार्म में ही रहती थी वो। और? लेकिन आरज़ू मैडम को वो पसंद नहीं थी। हाँ, मलिक को पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसकी बेटी को मारना चाहा। सही बताओ मुझे, वरना जान से मार दूंगा। अगर समझती हो, बच्ची की जान लेगी वो भी मलिक की वजह से। और क्या जानना चाहते हो तुम? मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ बस। नहीं, सच बताओ, गला काट के यहीं गाड़ दूंगा। चलो बताओ, मलिक ने फार्म क्यों छोड़ा? हाँ,
आरजू मैडम ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। मैंने बताया है ना, उन्हें मैलिक बिल्कुल नहीं पसंद थी। अब भी नफरत करती हैं वो, पता नहीं क्यों। सब पता है तुम्हें, सब पता है। गला काट दूंगा, जल्दी बताओ मुझे सब कुछ। कसम खाती हूँ मुझे कुछ नहीं पता। खुदा के लिए मुझे अब जाने दो। छोड़ो मुझे। सुनो, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, यहीं काट के काट दूंगा, कोई ढूंढ भी नहीं सकेगा तुम्हें। मुझे छोड़ो, मुझे सांस नहीं आ रही। क्यों निकाला उसने मैलिक को? वजह क्या थी निकालने की? वो मैलिक केनान साहब की वो दोनों क्या बताओ? वो उनकी बीवी थी। क्या मतलब है तुम्हारा? खुल कर बात करो। वो मियाँ बीवी थे। मियाँ बीवी थे? और बताओ, छुपाओ मत मुझसे कुछ भी। एलिफ केनान साहब की बेटी है। मैलिक, इतने सालों से झूठ बोल रही थी तुम मुझसे। झूठ बोलती रही वो मुझसे। ज़ैनब, तुम काम पर नहीं गई? आप घर में कैद थी तो मैं आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। आपा, बाबा और मुराद नहीं है क्या? बाहर गए हैं। तुम काम पे क्यों नहीं गई ज़ैनब? तुम्हारे बॉस गुस्सा हो जाएंगे। फिक्र मत करे, चली जाऊंगी मैं। आप ये चाबी रख लें, कहीं छुपा दीजिएगा इसे। मैं जाऊं तो दरवाजा लॉक कर लीजिएगा। बाबा को पता ना चले कि दरवाजा खुला हुआ था। ठीक है। मैलिक आपा, आप घर से बाहर मत जाइएगा। बाबा को कुछ नहीं मालूम, आपको किसी तरह का नुकसान ना पहुंचा दे। ठीक है ज़ैनब, नहीं जाऊंगी मैं। बस कुछ दिन और इंतजार कर लें आपा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं हूं ना आपके साथ आपा। मैलिक ने मुझसे कहा था कि 6 साल पहले उसका शौहर मर गया। इतने सालों तक झूठ बोलती रही वो मुझसे। एलिफ को मैं पालता रहा, जबकि एलिफ का बाप जिंदा था। लेकिन वो भी नहीं जानता कि एलिफ उसकी बेटी है। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? झूठ क्यों बोला मुझसे? क्यों नहीं बताया मुझे? लेकिन कोई तो वजह होगी इसकी। मेरे साथ ही क्यों हुआ ये सब? किस गुनाह की सजा मिली मुझे? बाबा, बस करें, आपको अपने आप को संभालना होगा। अब सब समझ में आ रहा है क्यों उसने एलिफ को वहां भेजा, कैसे जानती वो औरत से। सब समझ में आ रहा है मुझे अब। बाबा,
इसके बारे में ज्यादा मत सोचें। जो हुआ उसे भूल जाए। ओ मलिक, मलिक, इन बातों का हिसाब लूंगा मैं तुमसे। बताऊंगा कि मुझसे झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है। जानता हूँ आपका गुस्सा जायज है। मलिक आपा ने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें। अब गुस्से से कोई फायदा नहीं, आपको अकल से काम लेना है। मुझसे झूठ बोलती आई वो, तुम कह रहे हो अकल से काम लो। इसके पीछे कोई तो वजह होगी ना। और वो शख्स कैनान कुछ नहीं जानता। उसे अभी तक पता नहीं चला कि एलिफ उसकी बेटी है। उसे पता होता तो हमें छोड़ता क्या? कोई बात नहीं है, मलिक खेल गई मुझसे। बाबा बस करें, आप खुद को इतनी टेंशन मत दें। हमें ये जानना है कि वो अलग क्यों हुए। अभी हमें कुछ नहीं पता। हाँ, उस आरजू को सब पता है, इसीलिए बच्ची को मारना चाहा उसने। हाँ, शायद उसे कुछ पता हो, लेकिन हम कैसे पूछें? मलिक, मर गई तुम। झूठ बोला मुझसे। मेरा नाम फैसल है। बाबा बस करें, बहुत हो गया, भूल जाए। हम यहाँ क्यों आए थे? हाँ, कहीं आप भूल तो नहीं गए? उस औरत ने कल हमें कितने सारे पैसे दिए, याद तो है ना आपको? क्यों? आपसे डरती है वो, क्योंकि आप सच्चाई जानते हो उसकी। देखें, अभी हमको अकल से काम लेना है। कहाँ थी तुम? सुबह से ढूंढ रही हूँ मैं तुम्हें। मैं तुमसे पूछ रही हूँ। वो पर्स ठीक करवाना था मुझे, इसलिए दुकान तक गई थी। तुम एक नंबर की निकम्मी हो गोंजा। तुम्हारी वजह से मुझे क्या झेलना पड़ा तुम्हें मालूम भी है? हाँ? निकम्मी लड़की। तो अब क्या हुआ? पता है तुम्हें सीढ़ी में कुछ नहीं, बेवकूफ बनाया उसने। पता भी है अगर तुमने सबूत छुपा दिए होते ना तो मुझे ये सब नहीं देखना पड़ता। तो क्या उस सीढ़ी में कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं था। देखो जरा, सीढ़ी का पूछ रही हो? अगर वो कपड़े जला दिए होते तो ये सब ना होता। अहमक, दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती मैं। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। हम एलिफ की सच्चाई जानते हैं। जब उसे पता चलेगा कि हम सारी सच्चाई जान चुके हैं तो खौफ से कांपेगी वो, आपकी हर बात मानेगी, डरेगी वो आपसे। सही कहा ना? सुने बाबा, आज हम भाई से सारे मामला निपटा लेंगे और सारे पेपर वर्क के बाद वो कार वॉश हमारा हो जाएगा। आरजू के चेहरे से मुस्कुराहट छीन लेंगे। क्यों बाबा, सही कह रहा हूं ना मैं? पता नहीं किसका फोन है। जल्दी देखें कहीं उस औरत का फोन ना हो। जल्दी करे बाबा और बात करे उससे। जल्दी उठाएं। हेलो। क्या समझते हो खुद को? वो जो सीडी थी उसमें कुछ भी नहीं था। वीडियो नहीं थी उसमें। मेरी बात याद रखना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, समझे? शायद गलत सीडी दे दी मैंने तुम्हें, गलती से। वो मैं फिल्में बहुत देखता हूँ, मुझे बहुत शौक है फिल्में देखने का, इसलिए शायद मिक्स हो गई। तुम कुछ नहीं जानते हो, कुछ नहीं जानते तुम। मुझे मेरे पैसे चाहिए, मेरे पैसे मुझे वापस चाहिए। तो ठीक है, फिर आज शाम आके पैसे ले जाना। हाँ जरूर आऊंगी। तुम मुझे जानते नहीं हो। पता है तुम्हारी जैसे चालबाज को मैं अपनी फूटी कौड़ी ना दूं। क्या आप उसे पैसे वापस दे देंगे? अरे बेटा, लगता है तुम्हारा दिमाग बैटरी से चलता है और खत्म हो गई शायद। तुमने खुद ही तो कहा था कि वो मेरे इशारों पे नाचेगी। बस 2-4 बातें करना चाहता हूँ उससे, पैसे तो भूल जाए वो। मेरे बाबा सबसे बेस्ट है। मलिक, तुम कहाँ हो?
जैनब कॉल उठा ले शायद। हेलो आयशा आपा। ओह, शुक्र है तुमने कॉल उठा ली। क्या हुआ आपा? वो मैलिक मेरी कॉल नहीं उठा रही थी, इसी वजह से मैंने तुम्हें कॉल की है। आप यकीन नहीं करेंगी कि क्या हुआ है। क्या हुआ? मैलिक ठीक तो है ना जैनब? वो ठीक है, लेकिन बताओ तो क्या बात है? बाबा ने उन्हें कमरे में लॉक कर दिया। क्या? या अल्लाह, बेचारी पर रहम फरमा। आपा, बाबा हमारे खिलाफ हो गए हैं बिल्कुल। और कल आपके फार्म से एक औरत आई हुई थी। कौन औरत? क्या नाम था? हाँ, आरजू नाम था। क्या? उसने बाबा को बहुत सारे पैसे भी दिए थे। लेकिन किस लिए? या अल्लाह, हम पर रहम फरमा। अब ये आदमी क्या करने वाला है? क्या हुआ आपा, आवाज आ रही है? हाँ हाँ बेटा, मैं सुन रही हूँ। अच्छा, देखते हैं, कोई रास्ता ढूंढते हैं। या अल्लाह, अब तू ही हमारी मदद कर। अगर ये दोनों मिल गए तो इन दोनों का कैसे मुकाबला करेंगे हम? कैसे अलिफ को बचाएं इनसे? नहीं नहीं, नहीं हो सकता ऐसा। मलिक को अब मनाना होगा मुझे कि वो कैनान साहब को जाके सब सच बता दे। क्या हुआ? कहाँ जा रही हैं इतनी जल्दी में? कहीं नहीं हुस्नू भाई, एक काम से जा रही थी, अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगी। आप अलिफ पर नजर रख लेंगे, बेचारी पहले ही बहुत तकलीफ में है। आशा बहन, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा। वो मुझे भी प्यारी है। हाँ ठीक है हुस्नू भाई, शुक्रिया। ये लो, जीत गया मैं। चलो चलो, निकालो पैसे। पहले सीख कर आओ खेलना। बाबा। ओ आओ मुराद। बाबा, वो कार वॉश हमारा हो गया। क्या वाकई? कागजी कार्रवाई कर ली? मेरे दोस्त, नया कारोबार मुबारक हो। देखा ना आपने, भाई ने सब संभाल लिया। हाँ, तो फिर पार्टी हो जाए। बात सुने, हमें अब भाई के पैसे लौटा देने चाहिए। बकवास बंद करो, खामोश रहो। ऐसा मत करे बाबा, जब हमारे पास कुछ नहीं था इन्होंने हमारी बहुत मदद की है। इनके साथ तो चालबाजी मत करें। ठीक है, आज रात में दे दूंगा पैसे वापस। आज हमारे साथ चलो, घर पे जाकर जबरदस्ती पार्टी करते हैं हम लोग। हाँ जरूर, लेकिन मैं जैनब को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता मेरे दोस्त। फिक्र क्यों करते हो मेरे भाई, कोई टेंशन नहीं है। हाँ मेरे दोस्त, लेकिन घर जाना ठीक नहीं। यार भाई, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, तुम कभी मेरी बहन को बुरी नजर से नहीं देखोगे। क्या करेंगे हम ज़ैनब, क्या करेंगे? 2 साल बाद मेरा एक और कैफे खोलने का इरादा है।
अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता हूँ। ऐसे ही मेहनत करो, जरूर कामयाब होगे। वो समझ जाएगी, अनजान बनकर बात करो मुझसे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो सलीम? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो ज़ैनब? प्रोजेक्ट का पूछने आया था। ओह, प्रोजेक्ट भी तो कंप्लीट करना है। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ मैं। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी मदद कर सकता हूँ मैं। कोई जरूरत नहीं। कोई मसले की बात नहीं है। वैसे तुम यहाँ इतनी मेहनत करती हो, बिजी रहती हो। बिजी रहती हूँ इसका मतलब ये है कि सारे काम तुमसे करवाऊँ? अरे नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ मैं। नहीं चाहिए मदद तुम्हारी। कब तक इनकार करोगी? मतलब प्रोजेक्ट साथ मिलकर ही करना होगा हमें। हाँ सही कह रहे हो। तुम्हें बाद में बताती हूँ मैं। अभी मसरूफ हूँ, बहुत काम करना है मुझे। आपसे कुछ काम था हसन साहब। जी कहिए। आपको इस एड्रेस का पता लगाना है। लेकिन कैसे? मैं समझा नहीं। इन गाड़ियों के मालिक को ढूंढना है आपको। ये उन सब के एड्रेसेस हैं। ठीक है। अभी तक यही हो तुम? हाँ, मैं यहाँ बैठ के प्रोजेक्ट तैयार कर रहा था। सलीम, मुझे बस 2 दिन का वक्त दो, हम मिलके प्रोजेक्ट बना लेंगे फिर। ठीक है, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। मैं बस अपने हिस्से का काम कर रहा था। वैसे भी ये कैफे पढ़ाई के लिए बेस्ट है। सिर्फ एक चाय की कमी है। प्लीज एक चाय ला दो। क्या मुसीबत है? कहाँ जा रही हैं? मुझे भी ले जाएं। नहीं टूचे, मुझे जाना है। टूचे अंदर जाओ। अम्मी मुझे ले जाएं प्लीज, मुझे डॉल दिलाएं। टूचे तुम्हें और कितनी डॉल चाहिए? मना कर दिया है ना मैंने। अंदर जाओ, एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हुस्नू साहब सुने, टूचे को संभाले, मैं जा रही हूँ। यहाँ रुको। अम्मी मुझे भी जाना है। यहाँ आ जाओ बेटा, यहाँ। गाड़ी से दूर हो जाओ, चोट लग जाएगी। अम्मी उफ। आयशा आपा, आपा यहाँ क्यों आई हैं आप? तुम्हें ले जाने आई हूँ मैलिक। अंदर आ जाए आपा। मैलिक, जो कुछ हो रहा है मैं जान गई हूँ। क्या मतलब है आपा? डराई तो नहीं मुझे? ये बताओ, आरजू आई थी ना यहाँ? ज़ैनब ने बताया मुझे। मामला बिगड़ चुका है। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। आरजू और फैसल मिल ही गए आखिर। कुछ नहीं पता कि क्या करने वाले हैं ये। हाँ सही कह रही हो, अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। आपा, फैसल को आरजू से क्या मतलब होगा? क्या पता आरजू ने एलिफ को किडनैप करने के लिए पैसे दिए हों। आपा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? शायद इसलिए मुझे यहाँ बंद रखा है। चलो बेटा, हमें चलना होगा।
अपना सामान उठाओ, हमें फौरन निकलना होगा। केनान साहब को सब कुछ बताना होगा। जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें चलना होगा। आपा, देखो मेलिक, गौर से सुनो मेरी बात। हम अकेले उनसे नहीं लड़ सकते। केनान साहब को बताना होगा और कोई हल नहीं है। तुम्हें ये नहीं दूंगी, मैं तुम्हें ये नहीं दूंगी। ये मेरा है, वापस करो। आओ और ले लो। वापस करो ये मुझे। तुम मुझे नहीं पकड़ सकती। दे दो मुझे ये। और मत घूमो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे वापस चाहिए। लेके दिखाओ ना। उसने अंकल टूचे को बोले मुझे ये दे दे। तुझे भागना बंद करो बेटा। तुझे सुनो मेरी बात, आखिर तुम उसे तंग क्यों कर रही हो? करूंगी तंग, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ओह, ये लो, रख लो, ये लो। नहीं आपा, नहीं बता सकती। कहीं दूर भाग जाते हैं एलिफ के साथ, कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन केनान को नहीं बता सकती। समझने की कोशिश करें। मेरी बात सुनो, तुम और एलिफ कहीं और भी छुप जाते हो तब भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आरजू और फैसल को सब कुछ मालूम है। वो एलिफ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसा मत कहें आपा। मेलिक, तुम अभी आरजू को नहीं जानती हो। उस औरत का दिल पत्थर का है और फैसल को तुम मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हो। आपा, देखो बेटा, वो दोनों जल्लाद किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्हें हम नहीं रोक सकते हैं। वो दोनों एलिफ को जरूर नुकसान पहुंचाएंगे। हमें इसके लिए जरूर कुछ न कुछ करना होगा। आपा, किस मोड़ पे आ गए? क्या करें? बेटा, अब तुम्हें केनान साहब ही उन दोनों से बचा सकते हैं। मान लो मेरी बात मेलिक, जल्दी करो, वक्त जाया नहीं करो। देखा ना, हम कामयाब हो गए। हाँ, हो गया कामयाब। अब हमारा अपना बिजनेस हो गया है। मुझे तो ये सब ख्वाब लगता है। क्यों लग रहा है ख्वाब है? तुम्हारा ज़हीन बाप हूँ मैं। हर ख्वाब पूरा कर सकता हूँ तुम्हारा मैं। और खेल खत्म नहीं हुआ अभी, ये तो बस शुरुआत है। एक दिन आएगा कि हमारे बहुत सारे कारोबार होंगे। वाह, अपना बिजनेस। बाबा, हाँ। ये खुशखबरी मुझे किसी को सुनानी है। किसको? आप उसे जानते हो बाबा। उसी लड़की की बात कर रहे हो? उसका तो बॉयफ्रेंड पहले से मौजूद है। सुनो मेरी बात, ऐसी किसी लड़की के चक्कर में आके मुझे ना फंसा देना। ये कैसी बातें करने लगे? वो मेरी, बस आप समझ जाए ना, उस गधे का मेरे से कोई मुकाबला नहीं है। वो लड़की तो मेरी है। हाँ, तुम्हारी है। हाँ। बाबा, आपको लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ आपसे? ठीक है, मजाक खत्म। तुम जाओ, मैं तब तक सोचता हूँ कि आरज़ू के साथ हमें क्या करना है। तुम मान क्यों नहीं रही हो? मैं तुम दोनों की जान बचाना चाहती हूँ। चलो जल्दी करो, मान लो मेरी बात। आपा, फैसल आ गया। जल्दी से कहीं छुप जाएं, अलमारी के पीछे, जल्दी। कमरे में अकेले क्या कर रही हो तुम? मैं कुछ भी नहीं। आया था क्या यहाँ? किसी ने आना था। तुम्हें पता है कि कौन आएगा? कौन? आरज़ू। जानती होगी तुम अच्छी तरह से कि कौन है वो। क्या कर डाला मैंने, क्या कर डाला। इतने सालों में न जाने कितने झूठ बोले तुमने। तुम्हारे साथ क्या करता हूं मैं, देखो तुम। बस एक बार आरज़ू को जाने दो। आयशा आपा,
अब हम क्या करेंगे? नहीं समझ आ रहा मेलिक। आपा कैसे जाएंगी अब आप बाहर? या अल्लाह तू ही मदद कर। खुशामदीद मैडम। तुम आखिर चाहते क्या हो? खेल समझा है क्या तुमने? अरे इतना गुस्सा क्यों है आपके चेहरे पर? मेरी बात सुनो, अपनी औकात में रहो तो बेहतर है। बकवास बंद करो। लोगों को लूटने के अलावा यकीनन कोई काम नहीं आता होगा तुम्हें। हाँ, तुम अभी ठीक से जानती नहीं मुझे। बस बहुत हो गया, तुम कुछ नहीं जानते, झूठ बोल रहे हो तुम। ऐसा है क्या? मैं तो इतना कुछ जानता हूँ कि पूरी किताब लिख सकता हूँ इस मौजू पर। क्या जानते हो तुम? तुम्हें कुछ नहीं पता। जिस बात को तुम राज रखना चाहते हो, हाँ, सोचो जरा, सोचो कि किसका खौफ है तुम्हारे दिल में। हाँ, मुझे जानता हूं मैं तुमसे फिर पूछ रही हूँ, क्या जानते हो? बताओ मुझे। तुम्हारे ड्रामों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। पैसे दो मुझे। मैंने कहा पैसे वापस करो। जल्दी क्या है? अभी तो बहुत सारी बातें बाकी हैं, मिल जाएंगे पैसे। तुम्हारी सारी बातें सिर्फ और सिर्फ बकवास है और कुछ नहीं। मुझे पता है क्या जानते हो, फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज। एक बात पूछता हूँ तुमसे, जानती हो कि एलिफ का बाप कौन है? तुम्हारा शौहर, वो सारी जमीनों का मालिक, तुम्हारा शौहर किनान, जिस बच्ची का कत्ल करना चाहती हो बाप है उसका, सगा बाप।